वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि अभी आपको सबको पता है, आईए का एग्ज़ाम हुआ फॉर्मेशन असिस्टेंट का। अब सबको वेट है रिजल्ट का। और देखो बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो कि अभी बहुत कंफ्यूजन है वो कि टाइपिंग करें नहीं करें, क्या कट ऑफ रहेगी। अब बड़े बड़े चैनल आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे चैनल मैंने देखे हैं वो पूरी कट ऑफ ही नहीं बता रहे, ठीक है। अब ये देख रहे हो मेरे सामने, आपके स्क्रीन के सामने 4 लिस्टें दिख रही होगी 2018 की, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन, कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजर्व, ठीक है, द रिवर्स्ड रिजल्ट और फर्स्ट लिस्ट ऑफ टाइपिंग, ठीक है। अब ये 4 लिस्टें हैं, वो जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, ठीक है, तो वो बस ये यहाँ तक बता रहे हैं, या तो ये रिवर्स लिस्ट को बता देते हैं या फिर कैंडिडेट की ये डॉक्यूमेंट इसको सिलेक्शन को बता देते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। फाइनल लिस्ट तक तो कोई जा ही नहीं रहा है। बहुत सारे आप देखोगे, ठीक है, मैं आप किसी का नाम तो नहीं ले सकता, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आईए का 2018 में रिजल्ट हुआ, ठीक है, एग्जाम हुआ था 1302 पोस्टों के लिए, ठीक है, जिसमें 1165 जो थी वो नॉन टीएसपी थी और 137 यानी कि 137 जो थी वो टीएसपी एरिया की थी। अब देख लो, ये फर्स्ट रिजल्ट को आया था। फर्स्ट रिजल्ट आया था, कब आया था ये? 26 तारीख को, ठीक है, 26/7/2018 को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, ये रोल नंबर इनको 3 गुना को पास किया गया था, यानी कि 3 गुना यहाँ पर मैंने सबको इनको सबको जोड़ के देखा, ठीक है। हंसने वाली बात नहीं है, इनको सबको जोड़ के देखा है, ठीक है। ये जो है ना, ठीक है, यानी कि 1302 है ना, 1302 × 3, ये इस तो कोई बुलाया, यानी कैटेगरी वाइज 3 गुना को बुलाया गया था। यानी कि जैसे कि जनरल की अगर आपकी 100 पोस्ट है ना, तो 100 × 3 यानी 300 जनों को बुलाया गया है, ठीक है। समझ रहे हो आप, 300 जनों को बुलाया गया है। उसके बाद बात करते हैं टाइपिंग के लिए। टाइपिंग, अभी यहाँ पे टाइपिंग की कट ऑफ, टाइपिंग के लिए जो बुलाया गया ना उनकी कट ऑफ क्या थी, तो सबसे पहले कट ऑफ आता है, ये उनको लगता है कि ये फाइनल कट ऑफ है, बड़े बड़े कोचिंग वालों को, 2018 की। ये फाइनल कट ऑफ नहीं थी, ठीक है। देखो फीमेल की 66, विडो की 40, डिवोर्स की 44, ये जनरल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, जनरल की। अभी जनरल की बात करते हैं तो देखो 67 नंबर गई है, 67 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद एससी की बात करें तो 59, यानी 60 मान लो, 55 फीमेल की मान लो, और ये जनरल। फिर उसके बाद एसटी की 51 नंबर, एस, ठीक है, और फीमेल। ओबीसी की मेन मेन देखो, अभी सबसे बड़ा सवाल आपके ओबीसी जो कैंडिडेट है ना उनके मन में ही है सबसे बड़ा, या तो जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये तीन कैटेगरी है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज, या तो, और इनमें भी सबसे ज्यादा ओबीसी। बहुत सारे, अभी आप रिलेट करोगे मेरी बात से, बहुत सारे कोचिंग वाले अगर जिसके जिसके मतलब 85 नंबर भी ओबीसी से हो रहे हैं ना, उसको वो कह रहे हैं टाइपिंग कर बेटा, ठीक है। जबकि आपको खुद को पता है ओबीसी की सीटें नहीं है इतनी, ठीक है। ओबीसी वाला जाएगा कहाँ? एससी एसटी में जाने से रहा, ठीक है, वो जनरल में जाएगा, ठीक है। अब जनरल में कौन आएगा? ईडब्ल्यूएस वाले भी जनरल में आएंगे ना, फीमेल भी ओबीसी की जनरल में आएगी, ठीक है। तो पोस्ट बता ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ओबीसी की तो आप मान के चलना बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली है, फाइनल वाली। मैं टाइपिंग की नहीं कह रहा हूँ, टाइपिंग के भी इतनी हाई जाएगी क्योंकि पोस्टें नहीं है, पोस्टों के बेस पे 3 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इतने नहीं आ रहे हैं कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रिवर्स कट ऑफ निकाली थी, जिसमें देख लो यहाँ पे 1 नंबर कम हो गया जनरल का, ठीक है, 67 से 1 नंबर कम हो गया, ठीक है। उसके बाद फीमेल की वो की वही है, ठीक है, एससी की लगभग वही है, ओबीसी में वही है, ठीक है। ओबीसी में अब सबसे ज्यादा आप फर्क देखो, क्योंकि ओबीसी ही वाले ही कट ऑफ बढ़ाते हैं, ओबीसी वाले ही कट ऑफ कम करते हैं, ठीक है। रियलिटी बात है हर एग्जाम की अभी, ठीक है। और जनरल और ओबीसी अब सेम हो गए, बस आप वो कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर देते हो, बाकी ओबीसी और जनरल सेम हो गई है। ये आप सबको पता जो तैयारी करते हैं। उसके बाद हॉरिजेंटल की अपन बात ही नहीं करें, क्योंकि देखो जिनका कुछ कुछ ऐसे हैं, स्पोर्ट पर्सन हो गए, एक्स सर्विस मैन हो गए, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, 80+ भी आ रहे हैं ना, उनका फाइनल सिलेक्शन है 100%, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े देखो यहाँ ये जो लिस्ट में आई थी ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको फाइनल मान लिया उन कोचिंग वालों ने, ठीक है। ये फाइनल लिस्ट नहीं थी, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वाली लिस्ट थी, यानी जिनके 68 नंबर आ रहे हैं ना जनरल से, मेल से, वो आप डॉक्यूमेंट 1 नंबर का बढ़ा है, वहाँ पे देख लो, 1 या 2 नंबर मान लेते हैं, मैं 2 नंबर बढ़ गए, ठीक है। 67 वही 1 नंबर बढ़ा है, ठीक है। और ओबीसी अब यहाँ पे देख डायरेक्ट 62 से कितने आ गए आप? 66, ठीक है,
4 नंबर प्लस हुए हैं, और दोनों में हुए हैं, ऐसे नहीं कि फीमेल उसमें हुआ है। ठीक है, इसमें इसमें 2 नंबर और बढ़े हैं। ठीक है, इतना तो जनरल में भी नहीं बढ़े हैं, लगभग लगभग फीमेल और जनरल सेम हो गए। ठीक है, उसके बाद एमबीसी भी इसी कैटेगरी में आने लग गया आजकल। ठीक है, और उसके बाद फाइनल सेलेक्ट चाहिए कि फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट ये हैं। यहाँ तक इस लिस्ट तक तो कोई जा ही नहीं रहा है, कोचिंग वाला, कोई कोचिंग वाला इस लिस्ट तक जा ही नहीं रहा है। ठीक है, वो बस कह देते हैं ये फाइनल सेलेक्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन वाली लिस्ट ये है। इसके अंदर आप अब कट ऑफ देखना, अब बहुत सारे चैनलों ने यहाँ तक गए ही नहीं है। ठीक है, ये है जनरल की फाइनल कट ऑफ 69 नंबर। ठीक है, यानी इसको 70 मान लो आप, 70 नंबर पे, यानी कि 105 क्वेश्चन मान लो आप। ठीक है, 105 क्वेश्चन जिनके सही थे ना पिछली बार, वो सिलेक्शन गए हैं। ओबीसी की भी अब देखना, ओबीसी 67। अब अपन इस सब छोड़ देते हैं, अभी की बात करते हैं। अभी की बात, अगर आप जनरल की बात करते हो ना, जनरल की, ठीक है, जनरल, ये मैं, और ओबीसी। ठीक है, अगर जिसको टाइपिंग जिसका किसका किसका टाइपिंग में सिलेक्शन हो जाएगा वो मैं बताता हूँ। जिसके देख लेना 90, मैं लोएस्ट बता रहा हूँ, मैं हाईएस्ट कट ऑफ मैक्सिमम कट ऑफ कभी नहीं बताई जाती, लोएस्ट कट ऑफ बताई। जिसके 90 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन होगा। अब एक बात करते हैं, ये बहुत सारे कोचिंग वाले रहते हैं ना, वो, हाँ, गणना कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन की। तो वो होते हैं ऐसे निकालते हैं, ठीक है, 150 में से, ठीक है, इंटू, क्या कहते हैं, ऐसे कर लो कि आपके इतने नंबर हो रहे हैं, तो आपके बनेंगे इतने नंबर। जबकि ओरिजिनल में जब फर्स्ट लिस्ट आएगी ना, तब उसके नीचे एक सूत्र दिया हुआ होता है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसके हिसाब से। तो डिलीट क्वेश्चन के हिसाब से जो आई ए के अंदर या पिछली बार जो गणना की जाएगी ना, वो ऐसे की जाएगी। देखो ये सूत्र दे रखा है उन्होंने। ठीक है, कि अब देखो हर पारी में ये लगभग लगभग 7 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ये 7 7 क्वेश्चन यानी कितने रह गए, 143। ठीक है, 143। ठीक है, अब उसके बाद आप बात करते हैं 143 पिछली बार कैसे निकली थी। यानी कि अगर आपके 95 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, 95 क्वेश्चन हो रहे हैं, एक लिखा राइट क्वेश्चन। ठीक है, राइट क्वेश्चन इनटू, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 100। ठीक है, और उसके बाद थे 143। ठीक है, तो अगर आप ये करते हो ना, ठीक है, इस ऐसे, अब देख लो, इसके अंदर भी यही सूत्र, इसके अंदर भी यही सूत्र, इसके अंदर भी यही, यहाँ पे एक के अंदर वन, ये यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो इस सेट के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 142 हो जाएगा, यानी अपन 142 मान लेते हैं। ठीक है, जिसके 95 क्वेश्चन सिलेक्ट हो रहे थे ना पिछली बार, उनके नंबर आए थे, ठीक है, 1, यानी 66 नंबर आ रहे थे उनके। ठीक है, अगर उनके 95 क्वेश्चन सेलेक्ट, यानी कि 95 में ही उनका सिलेक्शन हो गया था, 66। ठीक है, फर्स्ट में इस सूत्र के हिसाब से आप गणना करो कि आपके कितने आ रहे हैं। दूसरे सूत्रों के हिसाब से मत करो, यहाँ 150 क्वेश्चन मत लो। इस बार की मान के चलना मैक्सिमम 5, यानी 145 में से ये नंबर निकलेंगे। ठीक है, 145 में से ये नंबर निकलेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन डिलीट होने हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लिख के ले लेना आप, यही हो, इस वीडियो को वापस देख लेना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। यानी कि अगर आप इस सूत्र के हिसाब से देखो ना, ठीक है, तो यहाँ से अब अपन नया सूत्र इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो जिसके जिसके 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, 95 इस बार की बात है, तो उसके है ना 65 नंबर आ रहे हैं। यानी पिछली बार के कट ऑफ वो क्लियर कर रहा है 95 टाइपिंग के लिए। इस बार कम जाएगी क्योंकि पोस्टें ज़्यादा हैं, थोड़ी बहुत कम जाएगी। तो थैंक यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, और ऐसे फालतू की चीज़ों से दूर रहो।